अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए इसको आखिर तक देखिएगा और जिसमें हम काफ़ी लॉ इसमें कोट करेंगे, केस लॉ भी बताएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएंगे। हमारा टॉपिक है डू लायर्स एवर बेंड द ट्रुथ। आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं क्या वकील झूठ बोलते हैं, क्या वकील कोर्ट में झूठ बोलते हैं। देखिए, एक स्टेरियोटाइप किस्म का एक कंसेप्ट है जो कि पब्लिक में है, लोग समझते हैं, मूवीज में भी दिखाया जाता है, जोक्स में इस तरह की जोक्स भी बनी हुई हैं कि वकील झूठे होते हैं, वकील कोर्ट में झूठ बोलते हैं। देखिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्यों ऐसा नहीं है? देखिए, झूठ बोलना और मटीरियल फैक्ट में बहुत फर्क होता है। वकील बात करता है मटीरियल फैक्ट की, झूठ नहीं बोलता। अवामी कंसेप्ट है कि वकील गुनाहगारों को यानी एक्यूज को, मुल्ज़िमों को उनका दिफा करने के लिए, उनको बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये उनके जॉब का एक वो है, एक जॉब सिस्टम है जिसके अंदर रहकर वो वकील बात करते हैं। जॉब सिस्टम उनको अलाउ करता है कि वकील जो है मुल्ज़िम का दिफा किया जाए। ये आईने पाकिस्तान भी फेयर ट्रायल देता है कि हर एक को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, दिफा का पूरा पूरा हक मिलना चाहिए, जो कि हमारा पाकिस्तान कायद भी इस चीज़ की गारंटी देता है। वकला लीगल, याद रखें, वकील जो होते हैं वो लीगल एथिक्स के बिल्कुल बाउंड होते हैं, वो पाबंद होते हैं उसके। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सूबाई बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का बार काउंसिल एक्ट है, इसके अलावा एडवोकेट एक्ट है, और यूएस की बात करते हैं अमेरिकन बार एसोसिएशन है, उनके लाज मौजूद है जो कि इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि जानबूझकर झूठी गवाही नहीं दी जाए। अगर कोई झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, तो उसके लिए देखिए परिजूरी भी है, पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 420 है, 191 से 196 तक ये भी मौजूद है। अब अगर हम बात करते हैं कि वकील में भी कैन यूज स्ट्रेटेजिक ट्रुथ, वकील हमेशा याद रखें स्ट्रेटेजिक ट्रुथ बोलते हैं, अपने हक में फैक्ट्स पेश करते हैं, जानबूझकर झूठ नहीं बोलते। क्लाइंट का सीक्रेट देखें, एक प्रिविलेज है। अगर हम बात करते हैं क्लाइंट लायर प्रिविलेज है, जिसके तहत क्लाइंट जो है वकील को जो सच बोलता है, जो आपस में उनकी गुफ्तगू होती है, उसको प्रिविलेज हासिल है। क्लाइंट का जो सीक्रेट होता है वो वकील अपने पास रखता है। अगर क्लाइंट वकील के सामने अपनी गिल्ट मान भी लेता है, लेकिन वकील कभी भी ऑन ओथ अपने क्लाइंट को झूठ बोलने के लिए मदद नहीं करता। अब ये कह सकते हैं व्हेन माइट लायर लाई, कब वकील को झूठ अगर बोल सकता है तो देखिए, आउट ऑफ द कोर्ट निगोशिएशन के दरमियान अगर कोई निगोशिएट हो रहा है मैटर, उस दौरान वकील सिर्फ ब्लफ कर सकते हैं, वो भी कोर्ट के बाहर, या मामलात को विदहोल्ड कर सकते हैं किसी सेटलमेंट के लिए, मगर फ्रॉडुलेंट याद रखे बयान नहीं देते। याद रखे, वकील हमेशा एम्फसाइज करता है स्ट्रेटेजिक फेवरेबल जो फैक्ट होते हैं उसके, वो हमेशा अपने फेवरेबल फैक्ट को एम्फसाइज करता है और जो अनफेवरेबल चीजें होती हैं उसको डाउन प्ले कर देता है। ये याद रखें। अब याद रखें, अब वकील, अब सवाल ये पैदा होता है कि वकील क्लाइंट की गिल्ट को डिफेंड करता है, ये बहस करते हैं। जब अगर हम देखते हैं कि कभी भी वकील अपने क्लाइंट की गिल्ट को डिफेंड नहीं करता। कोर्ट में यह बात होती है कि प्रोसिक्यूशन, वकील हमेशा यह आर्गू करता है कि प्रोसिक्यूशन एक्यूज के खिलाफ गिल्ट या केस साबित करने में नाकाम रही है विदाउट एनी डाउट। लेकिन याद रखें, वो ये आर्गू नहीं करता कि क्लाइंट का झूठ को कभी टेस्टिफाई नहीं करता। वो सिर्फ, क्योंकि साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है, वो सिर्फ ये कहता है कि प्रोसिक्यूट को प्रूफ करना होता है बियॉन्ड एनी डाउट। तो अगर वो साबित नहीं कर सकता तो वकील का आर्गू ये होता है कि प्रोसिक्यूशन मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम हुई है। वो ये नहीं करता, झूठ नहीं बोलता कि मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया हो।
अब अगर हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस अगर वकील कोर्ट में देखे कोई झूठ बोलता है, झूठी एविडेंस देता है, तो उसके लिए देखिए कानून मौजूद है। एक तो ये है डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन जो है उसके खिलाफ लिया जा सकता है, उसका लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है, या उसको वकालत करने के लिए डिसबॉर्मेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा लीगल पेनल्टी भी उस पर लग सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, परजुरी हो सकती है, और इसके अलावा फ्रॉड के चार्जेस भी लग सकते हैं। उसके अलावा उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, उसकी साख जो वो मुतासर हो सकती है। इसके अलावा दूसरा क्लाइंट उस वकील के खिलाफ एक डैमेजेस सिविल एबिलिटी भी आ जाती है कि उसके झूठ की वजह से या उसके झूठे डॉक्यूमेंट की वजह से मुझे ये नुकसान पहुंचा, तो डैमेजेस का केस भी फाइल कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ केसेस की, मुख्तलिफ कोर्टों के बहुत से इस सिलसिले में जो केसेस हैं, उस सिलसिले में हम बात करते हैं। अब देखिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लॉयर प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट जो है पाकिस्तान का, उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी ये चीज़ आती है। अमेरिकन बार एसोसिएशन के जो रूल्स है 3 रूल्स है, उसके तहत भी इनको सजा हो जाता है। अब अगर हम केसेस की बात करते हैं, फेमस केस अगर हम बात करते हैं, माइक निफोंग का केस है जो ड्यूक लॉर रोज का केस था 2006 में। उसमें वकील को डिसबारमेंट कर दिया गया कि क्योंकि उसने एविडेंस को छुपाया था। इस तरह एक दूसरा केस था टॉम ग्रैडी था, जो कि एक रियल हाउस वाइफ कोई स्कैंडल का केस था। उसमें जो है उसमें वकील को डिसबर्समेंट कर दी जाए कि उसने फंड जो है वो स्टील किया है। अब इसी तरीके से एक और केस था जो कि लेब्रीज का था, जो कि 1981 में था। उस केस में भी वकील ने जो है झूठ बोला। ये कहा जाता है कि वकील जो होता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, और उसने ये झूठ बोला, उस बुनियाद पर उसको लाइसेंस जो के लिए उसको डिसबारमेंट कर देगा। इसी तरीके से मायर्स वर्सेस इल्मान है 1940 यूके का ये केस है, जिसमें सॉलिसिटर जो था उसको जो है ना वो फॉल्स एविडेंस पर उसको डिसबारमेंट कर दिया गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसका चैप्टर 2 है और पार्ट 4 है। वो झूठ बोलने को, गलत एविडेंस देने के लिए वो मना करता है। और उसके लिए मशहूर केस है, अगर हम बात करते हैं आर के अनान वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, जो कि 2009 का केस है, जो कि रिपोर्टेड है 8 SCC 106 है, जिसमें सीनियर एडवोकेट आर के अनान को डिसबारमेंट कर दिया गया, उसका लाइसेंस जो है उसके गलत बयानी की वजह से, झूठ बोलने की वजह से। और इसी तरीके दिनेश शर्मा का जो कि रिपोर्टेड है AIR 2017 SC1 है, उसमें भी लायर को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसमें रूल 4 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 15 को उसने वायलेट किया था। अब परजुरी की अगर हम बात करते हैं, परजुरी मौजूद है इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 191 से लेकर 193 तक है इंडियन पेनल कोड का। उसके बाद अशोक कुमार वर्सेस स्टेट का केस है जो कि 2003 में हुआ, जो कि रिपोर्टेड है 3 SCC 349 है, जिसमें लायर को मिसलीड करने की वजह से उसको क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ा था। और इसी की तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है इंडिया का 1971। उसके तहत एक प्रीतम पाल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का ये मशहूर केस है, जो कि 1982 का है, जो कि रिपोर्टेड 1 SCC पेज 619 है। और इसमें लायर को कंटेम्प्ट के लिए हेल्ड किया गया था कि आपने कंटेम्प्ट की, उसको सजा दी गई थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में सो मोटो का केस है, सो मोटो केस 1 है 2008 है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लायर को सस्पेंड कर दिया गया था कि उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल किए हैं। और इसी तरीके से दूसरा केस है मोहम्मद अकरम वर्सेस लाहौर हाई कोर्ट 2015 का केस है, जिसमें लायर को डिसबर्समेंट कर दिया गया था कि उसने एविडेंस को फैब्रिकेट किया है। और इसी तरह परजुरी अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में परजुरी मौजूद है 191 से 199 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत सजा दी जा सकती है, जो कि केस है स्टेट वर्सेस नजीर अहमद, जो कि रिपोर्टेड है PLD 2003 लाहौर पेज 1 है। उसमें लायर को प्रोसिक्यूट कर दिया गया था सेक्शन 193 के तहत। इसके अलावा परजुरी भी है। परजुरी की अगर हम बात करते हैं,
पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन है 191 से लेकर 199 तक, ये परजुरी से रिलेटेड करते हैं, फॉल्स एविडेंस देना, झूठ देना। इस पर भी अगर हम बात करते हैं, मशहूर केस है स्टेट वर्सेस नज़ीर अहमद का, जो कि रिपोर्टेड है PLD 2003 लाहौर, पेज 1 है। इसमें एक वकील को प्रोसिक्यूट किया गया था 193 में कि उसने फॉर कोचिंग विटनेसेस टू लाई, कि गवाहों को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, उसको तरगीब दी कि आप झूठ बोले। तो उसको न सिर्फ उस पर जुर्माना आयद किया गया, बल्कि उसके साथ साथ उसको सजा भी दी गई थी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी वकील के खिलाफ हो सकती है अगर वो झूठी एविडेंस देता है या झूठ बोलता है कोर्ट में। जो कि अगर हम बात करते हैं साइटेशन की, रूलिंग की बात करते हैं, अरशद महमूद वर्सेस रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का केस है, जो कि 2018 का केस है, जिसमें एक वकील को वाज हेल्ड कंटेम्प्ट, उसको कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ा था कि उसने फ्रॉडुलेंट किस्म के एविडेंस जो है वो कोर्ट में दी है। तो इसी तरीके से याद रखें, वकील जो होता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसे ये तवक्को नहीं होती कि वो झूठ बोले, और वकील भी पाबंद होता है कानून का, एथिक्स का, उसके मुताबिक ही वो काम करता है, कोर्ट में जो है वो केस को प्रोसीड करता है। अगर वो गलत करेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि वकील पर कोई सज़ा नहीं हो सकती, इसलिए वकील कभी झूठ नहीं बोलता। ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त, कर फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।